जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सब ठीक ही होंगे, चल रहा होगा तैयारी बढ़िया से। आज हम लोग जो है प्रश्न वाले 8.2 यानी कि त्रिकोणमिति का ही चल रहा है हम लोग का चैप्टर। त्रिकोणमिति का जो प्रश्न वाले 8.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है। ठीक है, इनसे पहले प्रश्न वाले 8.1 और 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर क्या देखना है? 3 देखना है। पहले क्वेश्चन को गौर से हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर जाकर उनको बनाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3, इसमें कुछ कंडीशन दिया गया है कि जीरो a और b क्या है, 0 से बड़ा है, 90 से छोटा या उनके बराबर है, a बड़ा होगा b से, तो a और b का मान ज्ञात करना है। आप लोगों को इस पे उतना गौर नहीं करना है, केवल ध्यान देना है क्या कि हमको a और b का मान ज्ञात करना है और दिया हुआ है 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3। ठीक है, और इसमें हम लोगों को जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, इनका जो मान होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान आपको याद रहना चाहिए। आपको याद होगा तभी जा करके प्रश्न वाली 8.2 का प्रत्येक क्वेश्चन बन पाएगा, अन्यथा मुश्किल होगी। चलते हैं कि पहले दिया हुआ क्या है। एक चीज़ हमेशा देखिए आप लोग, ठीक है, मैथ जो है ना, अब हम लोग को लगता है कि मैथ है बड़का, ऐसा कोई बात नहीं। सबसे इजी सब्जेक्ट मैथ है, समझ पा रहे हैं? सबसे इजी चीज़ है, लेकिन यही है कि इनको पहले समझना होता है। समझना क्या होता है, आपको किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 2-3 चीज़ माइंड में रखना है। पहला क्या है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, इस पे गौर कीजिए आप। दिया क्या है और मांग क्या रहा है। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, समझने के बाद अगर मालूम चल जाता है कि दिया क्या है और निकालना क्या है, तो हमको लगता है कि आपका 50 से 60% सॉल्व वही हो गया। ठीक है, जब इतना चीज़ मालूम होने के बाद जब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो इतना कुछ जब हमको मालूम पड़ जाता है कि इसमें दिया क्या है और मांग क्या रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर का जो थ्योरी है, यानी कि इसको बनाने का जो बेस क्या क्या है, वो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। इसे पिछले वाले वीडियो में हम समझाए थे इनको। जैसे अभी भी बता रहे हैं कि इनको बनाने का केवल क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसका मान आपको अगर याद है तो आराम से ये बन जाएगा। तो हम लोग को मेनली पहले फोकस क्या करना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और मांग क्या रहा है। तो क्वेश्चन जैसे पढ़े तो यहाँ पे 2 चीज़ दिया है। क्या दिया है कि 10a और b का मान √3 है और 10a - b का मान 1/√3 है, और मांग क्या रहा है कि a और b का वैल्यू निकालना है। तो चलते हैं यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे, या फिर केवल यहाँ लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन दिया है। क्या दिया है कि 10a + b बराबर √3। 10a + b क्या है? √3 है। 10a + b √3 दिया है, तो यहाँ हम लोग इसलिए लिख सकते हैं 10a + b बराबर 10a + b बराबर √3 का मान आपको याद होगा कितना? √3 जो है ना 10 60 डिग्री का मान होता है √3। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 को मने मन काटना है, दिखाना भी नहीं, ऐसे काटना नहीं है, मने मन काटना है। ऐसा क्यों होता है? आज जब क्लास 12th में जाओगे कुछ इन्वर्स प्रोसेस होता है तो वहाँ आपको समझ में आएगा। अभी केवल 10th क्लास के लिए केवल ये समझना है कि 10 मने मन काट लेना है। जब ये दोनों कट जाएगा तो ये a + b बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो इसको मान लेना है समीकरण 1। दिया हुआ था उससे हमने क्या किया, समीकरण 1 निकाल लिया। फिर लिखना है अगेन। एक चीज़ और दिया हुआ है, अगेन मतलब होता है पुनः। पुनः क्या दिया गया है कि 10a - b बराबर 1/√3। सेम वही प्रोसेस फिर यहाँ लिखेंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 10a - b किसके बराबर?
तो 1/√3 10 कितना का मान है, 10 कितना का मान 1/√3, तो आपको याद है 10 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ 10 30 लिख दिए। सेम प्रोसेस 10 को मने मन काट देना है और यहाँ हम लोग को लिखना क्या है कि यहाँ हम लोग को लिखना क्या है, जब मने मन काट दिए 10 कैंसिल, तो यहाँ से a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यहाँ लिखना है समीकरण 2, क्योंकि a और b का मान ज्ञात करना है। और यहाँ से जब हमको दो समीकरण का मान आ गया, एक आया a जोड़ b बराबर 60 डिग्री, एक आ गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो हम लोग समीकरण को हल कर, ये हो गया मेरा 2 चर वाली रेखिक समीकरण का युग्म की तरह से ही सोल्व करेंगे। उसका सोल्व करने का 2-3 नियम बताया गया है। एक है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्गगुणन विधि। तो यहाँ हम लोग एक विधि जो है विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान देना है कि समीकरण 1 और 2 को गौर से देखिए, आप क्या दिख रहा है। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि b बराबर है, ये b दोनों का बराबर है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो a भी बराबर है, किसी एक को भी ले सकते हैं। अगर a को लेंगे तो यहाँ प्लस प्लस चिन्ह है, तो वहाँ दोनों समीकरण को घटाना पड़ेगा। इसको अगर लेते हैं, b को ध्यान में रखते हुए अगर समीकरण दोनों को लेते हैं और सोल्व करने का हम प्रयास करते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, या प्लस माइनस होने के कारण, विपरीत चिन्ह होने के कारण घटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है मेरा 10a माइनस, समीकरण 1 क्या है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ लिखना है a प्लस बी बराबर कितना लिखना है 60 डिग्री। और फिर a माइनस बी कितना है, a माइनस बी जो है वो बराबर है 30 डिग्री का। बता रही हूँ समझ में। अब देखो ये प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, a क्या हो जाएगा यहाँ 2a बराबर, ये जुट जाएगा 6 और 3 9 यानी कि 90 डिग्री। तो 2a बराबर 90 डिग्री, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि a बराबर क्या होगा, ये 2 को उस पार भेजेंगे तो ये हो जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री। तो a का मान कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। a और b मांग रहा था, a का मान आ गया मेरा 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, a का मान को समीकरण 1 या 2 में पुट करेंगे। तो लिखना यहाँ कि a का मान को समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा। तो समीकरण a का मान को क्या किया हम, a का मान को समीकरण 1 में रखने पर, a कितना है मेरा 45, तो समीकरण a में a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a 45 यानी कि a के जगह में हो जाएगा 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से हम क्या करेंगे, b बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और यहाँ से b बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री। और यहाँ हम लिखेंगे अतः a बराबर कितना आया मेरा 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप सब